जब नील और सभी रिद्धि के पास पहुंचते हैं, तभी श्री चंद, जीतू काका और मारुति उन्हें पकड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर सच्चाई पर परत दर परत से पर्दा हट रहा है। वहीं नील और सभी की जिंदगी में तूफान एक बार फिर दस्तक देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक पल से जब नील के माथे पर बंदूक तानी जाती है और दूसरी ओर सभी डर के मारे कांप रही होती है। यह वही मोड़ है जहां असली कातिल सामने आने वाला है, वह शख्स जिसने तेजस्वी की जान ली और रजत को मौत के घाट उतारा। अब इस कातिल की साजिश का पर्दाफाश नील और सभी के हाथों होना तय है, लेकिन कीमत क्या होगी यह कोई नहीं जानता। संध्या का समय था, सूरज ढल चुका था, लेकिन रिद्धि की आंखों में अब भी उस खौफनाक अंधेरे की परछाइयां थी जिससे वो कुछ घंटे पहले ही भाग कर आई थी। गुंडों के चंगुल से किसी तरह जान बचाकर निकलना आसान नहीं था, लेकिन रिद्धि ने हिम्मत नहीं हारी। जंगलों के बीच से दौड़ती, कांटों से लहूलुहान, सांसें तेज और धड़कनें बेकाबू, उसने खुद को बचाए रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने घर लौटना था, अपने अपनेपन में गोद में फिर से शरण लेनी थी। इस हाल में उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सभी भाभी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला और कॉल लगाया, भाभी मुझे बचा लो। मैंने जैसे तैसे वहां से भाग निकली हूँ। सभी उस वक्त घर में थी, लेकिन रिद्धि की टूटी आवाज सुनते ही उसका दिल बैठ गया। रिद्धि कहाँ हो तुम, मैं लेने आ रही हूँ, बस मुझे बताओ तुम हो कहाँ। रिद्धि ने चारों ओर देखा, तभी एक पुराना ट्रक एक मंदिर की ओर जाता हुआ दिखा। वह तुरंत उसमें चढ़ गई और बोली, भाभी मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, वहीं मिलो मुझसे। इतना कहकर उसने फोन झाड़ियों में फेंक दिया ताकि कोई उसके पीछे न आ सके। सभी बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़ी। उसका चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा था। ठीक उसी वक्त नील सामने आ गया। दोनों की टक्कर हुई, लेकिन सभी रुकी नहीं। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। नील ने उसकी हालत देखी और हैरान रह गया। सभी क्या हुआ? सभी ने खुद को संभालते हुए कहा, नील, रिद्धि वो किसी तरह गुंडों से बचकर भागी है, अब किसी मंदिर में छुपी है, उसे बचाना होगा, प्लीज मेरी मदद करो। नील को अब बात की गंभीरता समझ आई। बिना कोई सवाल किए उसने सिर्फ एक शब्द कहा, चलो। दोनों ने जीप उठाई और मंदिर की ओर बढ़ चले। रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन दोनों के अंदर डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था, रिद्धि को हर हाल में सुरक्षित लाना है। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें एक कोने में बैठी डरी सहमी रिद्धि दिखी। सभी दौड़कर उसके गले लग गई और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। अब तुम सुरक्षित हो रिद्धि, सभी ने कहा, हम आ गए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन तभी मंदिर की सीढ़ियों के पीछे से अचानक 3 लोगों की परछाइयां उभरी। श्रीचंद, मारुति और जीतू काका। वे तीनों पहले से ही वहां थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता था। बहुत जल्दी पहुंच गए तुम लोग, श्रीचंद ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। नील ने उन्हें देखा और अलर्ट हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बिना कुछ बोले श्रीचंद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे नील के माथे पर तान दी। सभी और रिद्धि चीख पड़ी, श्रीचंद ये क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो श्रीचंद गरजा, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने आए। बहुत हो गया ये हीरो बनने का खेल, अब असली खेल मैं खेलूंगा। नील की नजरें श्रीचंद की आंखों में थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह समझ चुका था कि अब दुश्मन सामने है और ये दुश्मन सिर्फ चालाक नहीं बल्कि खतरनाक भी है। तुम ही हो ना जिसने तेजस्वी और रजत पर हमला किया था? नील ने सीधा सवाल दागा। श्रीचंद मुस्कुराया, अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो। हाँ वही मैं था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, खेल अभी बाकी है। इतना कहकर उसने पिस्तौल की नली और कसकर नील के सिर से सटा दी, लेकिन नील ने चुपके से अपनी जेब में रखी इमरजेंसी रबर बुलेट ट्रिगर को दबाया। एक हल्की सी आवाज आई और पलक झपकते ही मारुति के हाथ से छड़ी गिर गई जिसमें छुपा ब्लेड था। अब मैं खेलूंगा, नील ने कहा और पलटते ही श्रीचंद के हाथ से बंदूक छीन ली। सभी ने रिद्धि को पीछे खींच लिया और दोनों भागकर मंदिर के पीछे छिप गई। फिर वहाँ शुरू हुआ एक जबरदस्त एक्शन सीन। नील और श्रीचंद आमने सामने, मुक्कों की बौछार, बंदूक की गूंज और पीछे मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब मिलकर उस रात को और भी रहस्यमय बना रहे थे। आखिरकार नील ने श्रीचंद को जमीन पर गिरा दिया। अब बोल क्यों किया ये सब? क्योंकि तेजस्वी जान गई थी कि मैं रजत को ब्लैकमेल कर रहा हूँ और रजत भी वो मेरी बहन से प्यार करता था, लेकिन मेरी बहन उसकी लायक नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों साथ रहें,
इसलिए मैंने सब खत्म कर दिया। श्रीचंद की सच्चाई सामने आते ही सन्नाटा छा गया था, लेकिन अगले ही पल जब सभी और नील की नजर जीतू काका पर पड़ी तो दोनों हैरान रह गए। रिद्धि के चेहरे पर डर और संदेह की लकीरें और गहरी हो गईं। नील ने अपनी आंखें मली, जैसे किसी भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। जीतू काका, उसकी आवाज में अविश्वास था। आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। सभी के होंठ कांप रहे थे। वो भी अब तक जीतू काका को एक भला इंसान समझती आई थी, जो घर का हिस्सा थे, जिन्होंने नील को बचपन से पाला था। लेकिन आज उनकी आंखों के सामने जो सच्चाई थी, वह दिल को चीर देने वाली थी। कभी सोचा भी नहीं था। सभी की आवाज टूटी हुई थी कि मेरे अपने ही रजत को मारने वाले कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने जीतू काका होंगे। नील का चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा उठा। वह एक कदम तमतमा उठा। वह एक कदम इशारा करते हुए बोला, आपने रजत को मारा। और उनकी आंखें नीचे थी, जैसे अपने किए पर पछता रहे हो। लेकिन अब पछताने से क्या होता? तुम्हें क्या मिला? इस सबसे नील ने गरजते हुए पूछा। तुमने हमारे परिवार को तोड़ दिया, एक एक कैद सब छीन लिया। जीतू काका ने धीमे से कहा, मैं मजबूर था नील, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी दूर तक चला जाएगा। मैं सिर्फ श्रीचंद की मदद कर रहा था। कुछ कागजों के बदले मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसे की जरूरत में तुमने खून कर डाला। सभी चीखी, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची थी? जीतू काका अब भी सिर झुकाए खड़े थे। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां मंदिर के बाहर आकर रुकी। सायरन की आवाज गूंजने लगी। इंस्पेक्टर तिवारी अपनी टीम के साथ अंदर आया और स्थिति को संभालते हुए श्रीचंद, मारुति और जीतू काका को गिरफ्तार किया। लेकिन जीतू काका की हालत देखकर वो भी हैरान था। तुम जैसे बुजुर्ग से ये उम्मीद नहीं थी जीतू, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा। तुमने तो इस उम्र में भी मासूमियत का मुखौटा पहन रखा था। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, जीतू काका ने एक आखिरी बार नील की ओर देखा। आंखों में पछतावे का सागर था, लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। वो नजरें नील के दिल को चीर गईं, लेकिन नील ने चेहरा मोड़ लिया। अब माफ करने का कोई मतलब नहीं था। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन सभी और नील का मन अंधेरे में डूबा हुआ था। रिद्धि धीरे धीरे सभी के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। भाभी, क्या सब खत्म हो गया? सभी ने उसकी आंखों में देखा नहीं। सब शुरू हुआ है। सच का उजाला अब आ रहा है। नील ने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, जहां तारे झिलमिला रहे थे। तेजस्वी और रजत की आत्माएं जैसे उस रात सुकून से मुस्कुरा रही थी। अगले दिन घर में सबको जब ये खबर मिली तो मातम छा गया। भाग्यश्री को सबसे बड़ा झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना देवर जीतू इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उसने सभी और नील से माफी मांगी। मैंने तुम लोगों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन लोगों पर किया जिनसे हमें डरना चाहिए था। नील ने कहा, गलतियों से ही सच्चाई का रास्ता खुलता है। बुआ, अब हमें बस इतना करना है कि तेजस्वी और रजत को न्याय दिलाएं और अपने परिवार को दोबारा जोड़ें। फिर एक सभा बुलाई गई, जिसमें रजत और तेजस्वी के नाम पर मंदिर में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, ताकि समाज में सच्चाई, शिक्षा और इंसानियत का उजाला फैले। उस शाम जब सभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, नील उसके पास आया। सभी उसने धीमे से कहा, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, रिद्धि के साथ, मेरे परिवार के साथ, मैं जानता हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। मैंने भी बहुत कुछ खोया है नील, लेकिन शायद इन सब के बीच हमें एक नया रास्ता मिल रहा है। नील ने उसका हाथ थामा और कहा, तो चलो इस नए रास्ते पर साथ साथ चलें। सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, पीछे एक अंधकारमयी अध्याय को छोड़कर और सामने एक उम्मीद भरी सुबह की ओर।